तुम कहानी नहीं सुनाओगे। मैं कहानी सुनाऊंगा। तुम कहानी नहीं सुनाओगे। मैं कहानी सुनाऊंगा। नहीं सुनाओगे। सुनाऊंगा। नहीं सुनाओगे। सुनाऊंगा। नहीं सुनाओगे। सुनाऊंगा। सुनाओगे। नहीं सुनाऊंगा। सुनाओगे। नहीं सुनाऊंगा। सुनाऊंगा ना भाई, सुनाऊंगा ना। अच्छा भाई चलो आज तुम कहानी सुनाओ। मजा आएगा, मैं कहानी सुनाऊंगा। तो कौन सी कहानी सुनाओगे तुम? कहानी तो आज मैं सुनाऊंगा। आई नो मान, हाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। Yes. कहाँ से आ गए? आप तो लाहौर में थे। सीधा लाहौर से फ्लाइट पकड़ी और कराची। क्यों? कहानी सुनाने के लिए बच्चों को। कहानी तो मैंने सुनानी है ना। मुझे पता था कि आज आपकी बारी है, लेकिन आप कल सुना लीजिएगा। क्या फर्क पड़ता नाराज हो गया। नाराज नहीं, क्या बात है? सॉरी, क्या फर्क पड़ता है? लाहौर चलो, से आए हैं। हाँ, ऐसे करते हैं कि मिलके कहानी सुनाते हैं। हाँ, बच्चों को मिलके सुनाते हैं। ठीक है। ठीक फिर है, तो मजा आएगा। मेरी हेल्प कर दोगे? हाँ, चलो। वेरी चलो, गुड। ठीक है। चलो। हुआ कुछ यूं, मुझे पता चला कि बच्चों को यहाँ पे कहानी सुनाई जाती है, तो मैंने फटाफट रास्ते में से जहाज को रुकवाया और एक कहानी की किताब खरीद ली। That's very sweet. बड़ी Thank you. इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ, अज़दहे की। अज़दा समझते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। कहानी मैं इस तरह शुरू करता हूँ कि एक दफा का जिक्र है कि एक दूर घने जंगलों में एक हरे रंग का छोटा सा आग उगलने वाला अज़दहा रहता था। अज़दहा क्या होता है? ड्रैगन होता है। वेरी गुड। और इसका नाम? अंकल, वो मुंह से आग भी निकालता है ना? हाँ। आज आपने ब्रश किया था? मैंने, हाँ। तो ये मुंह से क्या निकाल रहे हो? आग निकल रही है। नहीं, मुंह से निकल रही है। सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात। रात को सोने से पहले भी करना चाहिए। मैं तो करके आया था। कहाँ से ब्रश? बूटों को ब्रश करके आए या सर पे बालों को ब्रश करके आए थे? सब जगह किया था। चलो कोई नहीं। मैं तो बहुत साफ सुथरा रहता हूँ। हाँ, हाँ, वो साफ मुझे सुथरा रहना अच्छी बात होती है ना? नजर आ रहा है मुझे। अच्छा, लो जी, उस अज़दहे का नाम था कुकू। कुकू। हाँ, छोटा सा नाम, कुकू। लेकिन कुकू बस नाम का ही आग उगलने वाला अज़दहा था, क्योंकि आग तो उसके मुंह से निकलती ही नहीं थी। एक दिन कुकू जंगल में किसी ऐसे आदमी की तलाश में निकल पड़ा जो उसे मुंह से आग निकालना सिखा सके। अच्छा, होता यह है कि जब वो जंगल में जा रहा होता है, रास्ते में उसको एक उल्लू मिलता है। चीकू, आपको पता है उल्लू क्या होता है? हाँ, क्या होता है? जंगल में रहता है, वो रात को जागता है, नॉकटर्नल होता है। आपने कभी देखा है? हाँ, कहाँ देखा है? बराबर में। आपके हमसाये में रहता है क्या? अभी है ना? अच्छा, आप चीकू, that's very rude. चीकू ने नहीं, पीछे पीछे। हाँ, क्या? पीछे इसके पीछे रहता है गुल्लू। अच्छा, कोई बात नहीं, ये मैं बाद में आपको चीकू, बताऊंगा। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। हाँ, हम दोनों बाद में बात करेंगे। हाँ। चीकू। अच्छा जी, होता कुछ यूं है कि उल्लू कुकू से ये कहता है कि वो देखो वहाँ एक मकान है, वहाँ चले जाओ, शायद तुम्हें खाने के लिए खाना और रात को सोने के लिए बिस्तर मिल जाए। तो कुकू जो है वो चल पड़ता है उस मकान की तरफ। अच्छा, वो जो मकान होता है ना, वो एक जादूगरनी का मकान होता है। हाँ, विच, जादूगरनी। कभी देखिए किसी ने जादूगरनी? नहीं, मरीना इज नॉट अ जादूगरनी भाई। मैं जादूगरनी, स्पेल कर नहीं, लूंगी नहीं, आप लोगों पर। नहीं, वो भी तो कोई वाली बात। अच्छा, खैर वो क्योंकि उस जो जादूगरनी होती है उसके पास 3 बिल्लियां होती है। आपने शायद समझा हो कि मरीना के पास क्योंकि 7 बिल्लियां, इसलिए शायद मरीना 6। हाँ, आपको एक पता है? बेचारी। अच्छा, मैंने अफसोस के लिए आना था। अब ये कहानी सुना लो तो फिर अच्छा, पहले कहानी सुनते हैं ना। तो क्योंकि उस जादूगरनी के पास 3 बिल्लियां होती हैं, तो वो कुकू जो होता है उसका दरवाजा खटखटाता है, तो वो खिड़की में आ जाती है और बोलती है कि क्या बात है। अब कुकू बड़ा मासूम, वो डर जाता है एकदम। वो कहता है जी कि मैं बहुत थक गया हूँ और मैं तो भूखा भी हूँ। अगर आप मुझे अपने घर में आने दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो जादूगरनी क्योंकि दिल की बहुत अच्छी, ये जादूगरनी भी दिल की बहुत अच्छी है। हाँ, ये कोई सड़क पे जानवर पड़ा हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो न्योला हो, ये उठा के ले आती है। हाँ, हाँ, चाहे वो उल्लू हो। हाँ, चाहे वो उल्लू हो, है ना चीकू? जी अंकल। हाँ अंकल, मदद करना तो अच्छी बात होती है ना? बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। आप सबको चाहिए कि एक दूसरे की मदद किया करें। लो जी, होता कुछ यूं है कि जादूगरनी क्योंकि दिल की बहुत अच्छी होती है, तो वो कुकू को फौरन कहती है कि हाँ हाँ तुम ठीक है, अंदर आ जाओ और रात जो है तुम मेरे घर में गुजार लो, क्योंकि जंगल में तो अंधेरा है। मैं तुम्हें खाना देती हूँ खाने के लिए, और क्योंकि अब बाहर तो बहुत रात हो गई है और जंगल में तुम्हें डर भी बहुत लगेगा, सो तुम ऐसे करो कि रात यहीं मेरे घर गुजार लो। कुकू बोला जी कि एक्चुअली जी वो मुझे तो एक ऐसे आदमी की तलाश है जो मुझे मुंह से आग निकालना सिखा दे।
जादूगरनी ने जब ये बात सुनी तो वो बोली कि यह काम तो मैं तुम्हें आसानी से सिखा सकती हूँ। तुम इत्मीनान से आज रात सो जाओ, सुबह होते ही हम ऐसे करेंगे कि हम वो काम शुरू कर देंगे। अब फिर जब सुबह होते ही जादूगरनी ने अपनी जादुई टोपी लगाई और जादू की किताब में आग उगलने वाली दवाई की तरकीब पढ़ने लगी। फिर उसने एक दवाई बनानी शुरू कर दी। जादूगरनी की मकड़ियां खामोशी से उसे दवाई बनाते हुए देख रही थी। लो भाई, दवाई तो तैयार है, बस अब ऐसे करो तुम। जादूगरनी कुकू से कहती है कि जल्दी से इसे पी जाओ। कुकू जल्दी से दवाई पी लेता है और उसकी आंखें बंद करके दवाई का असर होने का इंतजार करने लगता है कि यार अभी ये दवाई जो है अंदर गई है और अभी मैं आग निकालना शुरू कर दूंगा। तो अचानक कुकू जोश में आकर बोलता है, अरे मुझे तो गर्मी लगना शुरू हो गई है। ये सुना तो जादूगरनी बोलती, बस अब देर मत करो, जल्दी से मुंह से आग निकाल कर दिखा दो मुझे। मगर जैसे ही कुकू मुंह खोलता है आग निकालने के लिए, तो जानते हो क्या होता है? उसके मुंह में से तितलियां निकलनी शुरू हो जाती। इंस्टेड ऑफ के आग निकले उसके मुंह से, वहां करते तो उसके मुंह से तितलियां निकलनी शुरू हो जाती। रंग बिरंगी तितलियां। हाँ, रंग बिरंगी तितलियां जो फूलों में भी होती हैं। तो उसका मतलब है जादू में कोई गड़बड़ हुआ। गड़बड़ हो गया ना। तितलियों को देख के जादूगरनी हैरत से बोलती है, हैं ये क्या, ये तितलियां कहाँ से आ गई? मेरा ख्याल है कि मुझसे गलत दवाई बन गई है। फिर उसने कुकू को इंतजार करने को कहा और दोबारा वो अपनी दवा एक बनाने लग गई। फिर थोड़ी देर बाद जादू की दवा तैयार हो गई। जादूगरनी की बिल्ली ने बड़ी एहतियात से कुकू को आग उगलने वाली दवा के कतरे पिला दिए। लेकिन जैसे ही कुकू ने मुंह से आग निकालने के लिए जोर से फूंक मारी तो आग की बजाय मुंह से नन्ही नन्ही रंग बिरंगी मछलियां निकलनी शुरू हो गई। पहले उसके मुंह से निकली तितलियां, अब निकल रही हैं मछलियां। बिल्लियां तो मछलियों को देखकर जी बहुत खुश हुई और दीवानी हो गई और उछल उछल कर उन्हें पकड़ने लगी। मगर जादूगरनी दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा होती है कि यार वो मैंने तो इतनी बड़ी डींग मारी थी कि मैं तुम्हें ऐसी दवाई बना के दे सकती हूँ जिससे तुम्हारे मुंह में से आग निकलेगी, लेकिन ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अच्छा जी, अब ये होता है कि वो तीसरी दवाई बना के जब वो कुकू उसको पीता है तो फिर कोई गड़बड़ का सवाल पैदा नहीं होता ना। वो कहती कि नहीं, इस दफ़ा आई एम श्योर कि ये जो दवाई मैंने बना के दी है इससे डेफिनेटली वो आग निकालेगा। लेकिन पता है फिर क्या होता है? जब वो फिर यूं करके मारता है करके, तो आग की जगह उसमें से खुशबूदार रंग बिरंगे फूल निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर आग नहीं निकलती। पहली दफा क्या निकला था? तितलियां। और दूसरी दफा? और अब क्या निकला तीसरी दफा? फूल, वो भी रंग बिरंगे फूल। भाई फूलों को देखकर तो जादूगरनी पहले तो बहुत हैरान हुई और फिर खुशी से ताली बजाते हुए बोली, कितने खूबसूरत और खुशबूदार फूल हैं। फूल आग से कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं। अब क्योंकि कुकू को भी खुशबूदार और रंग बिरंगे फूल मुंह से निकालने में बहुत मजा आ रहा था, इसलिए उसने थोड़ी देर सोचा और फिर मुंह से आग निकालने से कोई दिलचस्पी ना रही उसने जादूगरनी की बात मान ली। तब जादूगरनी ने कुकू से कहा, ऐसे करते हैं कि हम दोनों मिलकर फूलों की कोई दुकान खोल लेते हैं। अच्छा आइडिया है। इतने सारे फूलों का करते ही क्या? हाँ ना। कुकू मुंह से फूल निकालता और जादूगरनी उससे गुलदस्ते बनाती। फिर सब मिलकर ये आवाज लगाते, ले जाएं हमारे खूबसूरत गुलदस्ते, ले जाएं हमारे खूबसूरत गुलदस्ते, और खूब फूल बेचे। इधर जब कुकू की अम्मी और अब्बू ने फूलों की दुकान और फूल उगलने वाले अजदे के बारे में सुना तो दोनों फूल खरीदने और अजदे से मिलने चले आए। और उन्हें जब ये पता चला कि फूल उगलने वाला अजदहा कोई और नहीं है, उनका अपना बेटा कुकू है, तो उनकी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रही और मोहब्बत से बोले, सबको तुम्हारे फूल बहुत पसंद हैं कुकू। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुंह से आग निकालो या मछलियां या तितलियां या फूल, हमें तो तुमसे हर हाल में मोहब्बत है। माँ बाप को हमेशा अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत होती है, चाहे वो कभी डांट दें, डपट दें, भाई तुम पढ़ नहीं रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, लेकिन स्टिल दे लव यू अ लॉट। ठीक है ना? इसलिए जब माँ बाप डांटे तो बुरा नहीं मानना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। Am I right? Sure? Good.
तो होता कुछ यूं है कि कुकू उनके साथ उठ के उनके साथ घर चला जाता है और अपने घर में फिर फूलों की एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। अब कुकू इस बात से कभी परेशान नहीं होता कि वो अजय की तरह मुंह से आग निकाल नहीं सकता, बल्कि अब तो वो जैसा था वैसा ही अपने आप से बहुत खुश और मुतमईन रहता है। तो आपको इस कहानी से क्या क्या समझ में आता है? जो भी हाल में है वैसे ही वो अच्छे हैं। बिल्कुल, आपको किसी किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि मुझे फलां चीज़ नहीं आती या फलां काम नहीं आता या वो चीज़ मेरे पास नहीं है। आपके पास जो चीज़ें हैं यू शुड बी वेरी हैप्पी विद दैट। और दूसरा क्या पॉइंट था? और कि अपना स्पिरिट नहीं खोना चाहिए। अगर एक बार नहीं हुआ दूसरी बार ट्राई करो, दूसरी बार नहीं तीसरी बार ट्राई करो। बिल्कुल। इस वक्त अनलेस के आपको जो हासिल करना है वो आपको मिलना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, ये भी एक बड़ा वैलिड पॉइंट। आप क्या कह रहे थे? चीकू, आपको भी कुछ समझ में आया? हाँ जी, हाँ मैं ये कह रहा था कि जो भी काम आता हो उसी से लोगों को खुश करना चाहिए। बिल्कुल, और एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। बिल्कुल। आपको क्या समझ में आया? और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और कोई बोले मेरी मदद करो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए और इसमें कोई बिल्कुल। बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। ये तो अच्छी बात है, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और ठीक जब है? कोई आपकी मदद करता है आप क्या कहते हो? थैंक Thank you, शुक्रिया करना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों चीकू? बिल्कुल सही बात है। हाँ जी चीकू, हाँ भाई, रेडी? लेकिन वो सुने भाई। चलिए, सुने। एक दफा क्या हुआ कि ना एक टीचर ने ना बच्चों से कहा कि आप ना कल भैंस पर मजमून लिख कर लाएं। तो ना दूसरे दिन सब बच्चे भैंस पर मजमून लिख कर ले आए, लेकिन एक बच्चा नहीं लाया। टीचर कहने लगा, भाई तुम क्यों मजमून लिख कर नहीं लाए? वो बच्चा बोला, जिस भैंस पर मैंने मजमून लिखा था वो भाग गई। कितना आसान है। वेरी फनी चीकू, वेरी गुड, वेरी Thank you, गुड। thank you. ये माचिस की डिब्बिया से पढ़ा था आपने? हैं, आपको कैसे पता? हाँ, मैंने भी वहीं से पढ़ा था। आप भी मेरी तरह बहुत शरीर हैं। अच्छा चीकू जी, अब हम क्या कहते हैं, आप मुझे बताएं कि जो हमारी पहली कहानी थी उससे आपने क्या सीखा? पहली कहानी से हमने ये सीखा था कि ना, पहली स्टोरी थी कौन सी? है? अच्छा चले, आपको अगर याद नहीं मैं इनसे पूछूंगी। आपको तो याद है ना, भालू की स्टोरी थी, कॉर्डरॉय की। आपने क्या सीखा उसमें से? उसमें से क्या था? हाँ, कपड़े भले अच्छे हो या खराब हो मगर देखा जाता है दिल की मोहब्बत और दिल से कितना, वरना कपड़ों पे डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल। वाह 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 वाह, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी Very कि चाहे good. चाहे आपके कपड़े नए हो या पुराने हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने भी कुछ सीखा होगा। हाँ। नहीं, वो जो बच्चे वहाँ है ना, हाँ। वो भी बहुत इंटेलिजेंट, बड़े अच्छा? अच्छे, हाँ, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। Good. और क्या था कि आपकी जो क्या कहते हैं प्यार मोहब्बत वगैरह जो होता है वो दिल के अंदर होता है, खूबसूरती दिल के अंदर होती है। हाँ, कपड़ों से कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे भी हैं। इसीलिए मैं कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनता। और ना अंदर से दोस्त जो होते हैं ना, दोस्त भी बगैर ऐसी कपड़ों के इसके उसके बन जाते हैं ना। बिल्कुल। दोस्ती के लिए जरूरत तो नहीं होती ना कि कपड़ों अच्छे की कपड़े वजह- पहने नहीं, हो। बिल्कुल कपड़ों की सही वजह से तो कोई दोस्ती नहीं करता ना। अच्छा, और अभी हम जल्दी से आप बता दें एक उसमें सेंटेंस में कि इस कहानी में हमने क्या सीखा। इस अभी जो जैसे भी हैं उसके कोई नो माइंड होते जैसे भी हैं वो अच्छे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और स्पिरिट और वालिदैन को हम हर फॉर्म में अच्छे लगते हैं। आपको हर फॉर्म में अच्छे लगते हैं, मेहनत करनी चाहिए और का दिल नहीं आपको दुखाना चाहिए और अपने कहीं आप- भी जाना है उनसे इजाजत लेके जाना है। हाँ, और अपने आप से खुश रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है? तो भाई इसके साथ हमारा आज का प्रोग्राम इनको पता है बहुत गबल्ले तो करती बस हूँ। फॉरेन असेंबल्ड लोगों के साथ काम करने की यही प्रॉब्लम होती है। आज का प्रोग्राम भी हमारा खत्म हुआ। तो आई होप आप लोगों को भी हमारी आज की कहानियां और इतना जबरदस्त सरप्राइज अच्छा लगा। आई होप अगले हफ्ते भी आपसे मुलाकात होगी और आप सबसे तो होगी। अगले हफ्ते नहीं होगी तो उससे अगले हफ्ते हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कैमरे की उस तरफ देखिए, जो बच्चे वहां बैठे हैं उनको खुदाफिज कहेंगे। खुदाफिज।